अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़की अब्बास। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और वो कब्जे पे कब्जा करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से मेरे पास 3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो ये कि वो सबसे पहले 2 सूबे कौन से हैं जिसके ऊपर तालिबान की जानिब से कब्जा कर लिया गया है, और दूसरी खबर ये है कि तालिबान ने अपने जदीद तरीन हथियार बाहर निकाल लिए हैं। उन्होंने ये हथियार क्यों निकाले हैं और उन्होंने कौन कौन से टैंक्स के ऊपर कब्जा किया है। तकरीबन 80 टैंक्स हैं जिसके ऊपर तालिबान की जानिब से कब्जा कर लिया गया है, और उन्होंने ये कैसे किया ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि तालिबान का जो असली दुश्मन है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, वो खुलकर सामने आ चुका है। ये जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम है कौन, और ये इसने तालिबान के 2000 तालिबान जो थे उनको टैंकर में दबाकर क्यों मारा था, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये 3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। और अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा लें ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो तालिबान की जानिब से 2 सूबे फतह किए गए हैं। पहला सूबा जो है वो निमरोज है। नाज़रीन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स खबर पब्लिश कर रहा है, तालिबान सीज अफगान प्रोविंशियल कैपिटल जस्ट वीक्स बिफोर फाइनल विथड्रॉल। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लिया है। बस ये फाइनल जो है वो 31 अगस्त तक उनका मुकम्मल इनखला होना है। जो अमेरिकन अफवाज हैं, नेटो अफवाज हैं, और मुकम्मल तौर पर इनखला तो वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो रह चुके हैं उनका वो इनखला चाह रहे थे। लेकिन अब हालात इस कदर शदीद हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये अब फतूहात का सिलसिला शुरू हो चुका है। निमरोज में जो निमरोज के जो गवर्नर हैं वो भी वहाँ से जब अटैक हुआ तो वो भागकर ईरान चले गए, और उसकी जो है वो पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई हैं। तो ये एक हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। दूसरा जो सूबा है वो है जॉर्जियान। अब तालिबान की जानिब से ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ट्विटर के जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उससे जो है वो तारिक गजनीवाल अपडेट कर रहे हैं। कहते हैं कि तालिबान कैप्चर्ड पुलिस हेडक्वार्टर ऑफ शबरगन सिटी ऑफ जॉर्जियान। जॉर्जियन का जो शबरगन सिटी है उसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा जो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का बेटा, उस हवाले से वो क्या खबर दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जनरल दोस्तम सन यार मोहम्मद दोस्तम फ्लड फ्रॉम शबरगन, वो शबरगन से भाग गए हैं। और इसके अलावा तालिबान कैप्चर्ड व्हीकल ऑफ जनरल दोस्तम सन यार मोहम्मद, कि तालिबान ने जनरल दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद की गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा तालिबान इज इन गवर्नर ऑफिस ऑफ जॉर्जियन इन सेंटर ऑफ शबरगन सिटी। उन्होंने शबरगन सिटी के गवर्नर ऑफिस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा एनडीएस हेडक्वार्टर एंड ओल्ड हाउस ऑफ जनरल दोस्तम इन शबरगन कांकुआर। अब वो कह रहे हैं कि जो एनडीएस हेडक्वार्टर है उसके ऊपर, और इसके अलावा जनरल दोस्तम का जो पुराना हाउस है उसके ऊपर, जो महल है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। जबकि कुछ देर पहले वहां से जो जनरल दोस्तम है वो जा चुके थे और इसके ऊपर कब्जा हो चुका है। नाज़रीन, ये बड़ी 2-3 अहम चीजें हैं, एक पुलिस हेडक्वार्टर, एक जो है वो गवर्नर हाउस, और फिर इसके अलावा जो है वो एनडीएस हेडक्वार्टर। ये बड़ा एनडीएस उनकी एक खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा। ये बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फतह होती है कि उस पूरे के पूरे खित्ते को गवर्नर हाउस और जो आपका इंटेलिजेंस ऑफिस है उसके ऊपर कब्जा कर लेना। तो ये उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, अब नाज़रीन, जो तालिबान हैं वो 2 तरह के उनके हमले होते हैं। एक तो वो एयरपोर्ट के ऊपर हमला करते हैं, दूसरा वो जेलों के ऊपर हमला करते हैं। तो ताकि एयरपोर्ट के ऊपर जब हमला हो तो उनकी जो परवाजें हैं उनके ऊपर कंट्रोल हो जाए, और दूसरा जो जेलों के ऊपर जब वो हमला करते हैं तो उसके ज़रिए वो अपने तमाम तर जो कैदी हैं, तालिबान कैदी हैं, उनको वो रिहा करके दोबारा से अपनी फोर्सेस में, अपनी फौज में शामिल कर लेते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन गिरामी आ जाएं, जो तालिबान ने टैंक्स फतह किए हैं, तकरीबन 80 के करीब तालिबान ने टैंक्स फतह किए हैं। और ये पिछले 2 दिनों में जो लड़ाइयाँ हुई निमरोज के अंदर, जॉर्जियन के अंदर, तो ये कहा जा रहा था कि ये
एक टैंकों की फतूहात के दिन नजर आ रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तालिबान अपने टैंक्स लेकर उनके बाहर निकल आए हैं। और ये ना सिर्फ उन्होंने अपने बल्कि जो उन्होंने कब्जा किया था उसके ऊपर भी वो लेकर सामने आ गए। तो जब कार्रवाई हुई तो तकरीबन 30 जो सिपाही हैं इस दौरान निमरोज में लड़ाई के दौरान उन्होंने मार दिए, और जिसमें मोती बारकज़ई जो पुलिस चीफ हैं वो भी शामिल थे, और 50 उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए। इसके अलावा उन्होंने जो वहाँ पर एक 20 टैंक्स हैं, एक वीगो डाला है, और दीगर हैवी वेपन्स जो हैं वो तकरीबन 50 के करीब वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए। और अभी तक जो इतलात हैं वो तकरीबन 80 के करीब जो टैंक्स हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और अब जो तीसरा जो अहम पॉइंट है वो जो आपके साथ शेयर करना था वो ये है कि तालिबान का जो असली दुश्मन कहा जाता है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, वो खुलकर सामने आ चुका है, और बेसिकली इसे पाशा भी कहा जाता है। तो ये तोलो न्यूज़ और अफगानिस्तान टाइम्स की जानिब से इसके ऊपर बड़ी जो है वो खबरें भी जारी की जा रही हैं कि ये बहुत बड़ी एक जंग होने जा रही है। अब क्योंकि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 2000 जो तालिबान का ये कातिल किस तरह से जो इसको माना जाता है, और उसने किस तरह से 2000 तालिबान को टैंकर के अंदर तबाह कर मार दिया था। अच्छा, अब पहले तो ये सुन लें कि ये नायब सदर रह चुके हैं 2014 से 20 तक, और इनकी अपनी एक मलेशिया है जिसे जुम्बश मिली का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा ये जो है वो उज़्बेक बाशिंदा है, क्योंकि वहाँ पर भी मुख्तलिफ कौमों के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और ये भी उसी तरह से वहाँ पर आकर रहे, लेकिन आते ही उन्होंने अपना एक इक़्तिदार के लिए जो भी कोशिशें वो कर सकते थे उन्होंने करना शुरू कर दी। अच्छा, अब नाज़रीन गिरामी, ये एक ऐसा बंदा है, कुछ लोग होते हैं जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कार्रवाइयों के हवाले से ताकत के भूखे होते हैं, और ताकत के लिए कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, इस तरह से वो ताकत का फ्लो जिस तरफ देखते हैं उस तरफ मूव करते रहते हैं। तो सोवियत यूनियन के साथ पहले ये जो अब्दुल रशीद जो दोस्तम हैं पहले उनके साथ थे, फिर अहमद शाह मसूद के साथ चले गए, और उसके साथ मिल गए, फिर उससे अहमद शाह मसूद से मिलने के बाद उन्होंने काबुल को फतह किया, काबुल के ऊपर कब्जा किया, फिर सोवियत यूनियन के खिलाफ हो गए। सोवियत के खिलाफ होने के बाद फिर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका के साथ मिलकर वो तालिबान के साथ लड़ते रहे, और फिर इसी तरह से ये चढ़ते सूरज को ही सलाम करते दिखाई दिए। जहां पे इन्होंने पावर का फ्लो देखा उसी तरफ ही हो गए। तो नाज़रीन ग्रामी, अब एक जो दश्ते लैली जो मैसेकर है वो बड़ा मशहूर है। दश्ते लैली के अंदर इन्होंने 2000 तालिबान को मारा था। 2001 में अमेरिका की अफगानिस्तान पर जब चढ़ाई हुई तो तालिबान पकड़े जाने लगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है। जब वहां पर तालिबान पकड़े जाने लगे तो अमेरिका के साथ जाकर इस बंदे ने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद इसने कार्रवाइयां तालिबान के खिलाफ शुरू कर दी, तालिबान को पकड़ना शुरू कर दिया, और 2000 तालिबान को पकड़ लिया। जब तालिबान को पकड़ लिया तो फिर उसको कुंदूज शहर से शबरगान, जहां पर अब तालिबान ने कब्जा शुरू कर लिया है, बल्कि वो जो जॉर्जन का ये दारुल हुकूमत है वहां पर ले जाना था, तो रास्ते में इसने उनको वहां तक ले जाने के लिए टैंकर्स यूज किए। उन टैंकर्स के अंदर उन 2000 तालिबान को डाल दिया, और वो इतना गर्म इलाका है, वो एक सहरा सा है वहाँ पर। आप साथ में पिक्चर्स भी देख रहे हैं। तो वहाँ के अंदर जब ये थोड़ा सा ड्राइव करके उसके दरमियान दश्त लैली के दरमियान पहुँचे तो वहाँ तालिबान जो थे उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, कंटेनर को शोर मचाना शुरू किया, तो रोका। तो उसी दौरान वो दम घुटने से वो काफ़ी ज़्यादा, जो तकरीबन 70% जो तालिबान थे वो मर चुके थे, और जो 30% थे वो जब उनको बाहर निकाला गया तो उसने वहाँ पर उनको फायर मार दिए, कुछ को जो है वो जिंदा दफना दिया। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा इस हवाले से मशहूर माना जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। तो अब हालात दोबारा से बदलने वाले हैं, और तालिबान के लिए क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है। तालिबान अब इसका बदला, जो अपने 2000 तालिबान का बदला किस तरह से लेंगे, ये साथ साथ जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।